कक्षा 7 के सभी विद्यार्थियों को मेरा नमस्कार। बच्चों, इससे पहले हमने पाठ 3 पूरे कर लिए थे हिंदी पाठ्य पुस्तक रोली के। आज हम चौथा अध्याय राष्ट्र ध्वज के बारे में पढ़ रहे हैं। आज बच्चों बहुत सी जानकारियां हैं इस ध्वज में की अध्याय में जो हमें भी नहीं पता। इसको ध्यानपूर्वक पढ़ें और अनेक जानकारियों का ज्ञान लें। हिंद देश का प्यारा झंडा ऊंचा सदा रहेगा। जी हाँ, हम सबकी यही भावना है कि 3 रंगों का यह अशोक चक्र से सुसज्जित हमारा झंडा सदैव ऊंचा रहे और इसी तरह फहराता रहे। लेकिन आप क्या जानते हैं इस झंडे को, इसकी कल्पना किसने की, इसको बनाने का श्रेय किसे जाता है? पिंगले वेंकैया जी को। उन्होंने ही इसकी इस प्रकार कल्पना की थी कि ऐसा झंडा तैयार होना चाहिए। सभी का जैसे एक इतिहास होता है, इसी प्रकार हमारे ध्वज का भी एक इतिहास है। अगस्त 1907 में मैडम भीखा जी कामा ने जर्मनी में आयोजित हुए अंतर्राष्ट्रीय समाजवादी सम्मेलन में पहली बार राष्ट्र ध्वज फहराया था। इस ध्वज में 3 रंगों की पट्टियां थी। सबसे ऊपर हरी, मध्यम में सुनहरी और नीचे लाल रंग की पट्टी। हरी पट्टी में 8 कमल बने हुए थे। सुनहरी पट्टी में वंदे मातरम अंकित था। सबसे निचली पट्टी में चंद्र एवं सूर्य बने हुए थे। 8 कमल भारत के प्रत्येक प्रांत के प्रतीक थे। 1917 में बाल गंगाधर तिलक और डॉक्टर एनी बेसेंट ने एक नया झंडा तैयार किया। इसमें 5 लाल एवं 4 हरे रंग की पट्टियां। बाएं भाग में ऊपर की ओर एक कोने में इंग्लैंड के राष्ट्र ध्वज का यूनियन जैक अंकित था तथा दाएं भाग में एक चंदा और एक तारा था। इस ध्वज में एक पंक्ति में 5 तारे तथा दूसरी पंक्ति में 2 सफेद तारे बने हुए थे। यह 1917 में कांग्रेस के कोलकाता अधिवेशन में फहराया गया। यूनियन जैक होने के कारण लोगों ने इसका विरोध किया। 1921 में आयोजित कांग्रेस के अधिवेशन में के समय जो ध्वज तैयार किया गया उसमें 2 पट्टियां थी। ऊपर पट्टी का रंग हरा तथा नीचे वाली का लाल था। अब महात्मा गांधी जी ने इसी में एक संशोधन किया और बीच में एक सफेद पट्टी और डाल दी। ये दोनों पट्टियां थी 2 पार्टियों के लिए, और बीच में जो सफ़ेद पट्टी डाली थी वो अन्य जातियों के लिए थी, जो अन्य जिन जनजातियों के जन आकांक्षाओं का प्रतीक था। चरखा इस ध्वज पर अंकित था। यद्यपि असहयोग आंदोलन में इस ध्वज का प्रयोग किया गया था, लेकिन फिर यह प्रचलित में नहीं रहा। अगस्त 1931 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस समिति मुंबई ने जो राष्ट्र ध्वज स्वीकार किया उसमें 3 समानांतर यानी समान रंग की पट्टियां थी, केसरिया, सफेद और हरा। सफेद पट्टी पर गहरे नीले रंग का एक चरखा भी अंकित था। इस राष्ट्र ध्वज के रंग की किसी भी समुदाय के प्रतीक नहीं थे। केसरिया रंग त्याग का और वीरता का प्रतिनिधित्व कर रहा, सफेद रंग शांति का और हरा रंग खुशहाली का प्रतीक था। 30 अगस्त 1931 को पूरे देश में यह झंडा फहराया गया। 22 जुलाई 1947 को नई दिल्ली में संविधान सभा की बैठक में पंडित जवाहरलाल नेहरू ने राष्ट्र ध्वज संबंधी प्रस्ताव पेश करते हुए कहा, इस संकल्प करते हैं कि भारत का राष्ट्र ध्वज गहरे केसरी, सफ़ेद और गहरे हरे रंग का तिरंगा झंडा होगा। सफ़ेद पट्टी के मध्य में चरखे के प्रतीक स्वरूप नीले रंग के अशोक के सारनाथ स्तंभ के सिंह शीर्ष का चक्र होगा। सिंह के शीर्ष पर लगा हुआ है ये चक्र, जिसका व्यास सफ़ेद पट्टी की चौड़ाई के अनुपात में रहेगा। ध्वज की चौड़ाई तथा लंबाई 2:3 के अनुपात में रहेगी। इस झंडे के पीछे एक इतिहास है। अपनी शानदार जंग आज़ादी के कई उतार चढ़ाव मुझे याद आ रहे हैं। मुझे याद है कि ये किसने, जवाहरलाल नेहरू के शब्द हैं, और मेरी तरह सदन के सदस्यों को भी याद होना चाहिए कि कैसे इस झंडे को देखकर हमारी नसें फड़क उठती थी, और जब कभी हम थकने लगते थे हमारी हिम्मत टूटने लगती थी, और कैसे यह झंडा हमें बार बार आगे बढ़ते रहने का हौसला देता था। अपनी आखिरी सांस तक हमारे वीर क्रांतिकारी इस झंडे को थामे रहे, और जब बलिदान का क्षण आया तो झुकने से पहले ही इसे दूसरों को थमा गए ताकि यह झंडा हमेशा ऊंचा रहे। सच तो यह है कि हमने जब झंडे की रूपरेखा के बारे में सोचा तो केवल एक ही बात हमारे जहन में थी कि झंडा देखने में सुंदर हो, क्योंकि राष्ट्र का प्रतीक देखने में सुंदर होना चाहिए।
हमने चाहा कि झंडा ऐसा हो जो राष्ट्र को संपूर्णता के साथ अभिव्यक्त कर सके, अर्थात वह अपने संपूर्ण रूप में भी और अलग अलग अंगों के में से भी हमारे देश की अंतरात्मा, हमारी परंपराओं, हजारों साल की हमारी समन्वयी जीवन दृष्टि को समेकित रूप से अभिव्यक्त कर सके। इसलिए 22 जुलाई